यदि आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, तो इसको हल्के में ना लें। हो सकता है कि कहीं आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार तो नहीं हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस को आसान भाषा में छिद्रपूर्ण हड्डी भी बोलते हैं, जो एक हड्डी रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर और कम घनी हो जाती हैं। और इस बीमारी में हड्डियों के अंदर का ढांचा इतना पतला और हल्का हो जाता है और हड्डी टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मामूली गिरने या टकराने से भी हड्डी टूट सकती है। शनिवार को न्यूटिमा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एच.के. डोगरा ने ऑस्टियोपोरोसिस डे के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक छुपी हुई बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता और वो मामूली गिरने या टकराने पर हड्डी टूटने को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में कैल्शियम, विटामिन की कमी और अच्छा खान पान ना होने की वजह से जगह बना लेता है। इसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना और साथ में एक्सरसाइज कर शरीर को एक्टिव बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान वो पेशेंट्स भी मौजूद थे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर एच.के. डोगरा ने उनका सफल ऑपरेशन किया, जिससे आज वो बिल्कुल ठीक है। वहीं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधी काम्बोज ने बताया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड के मरीजों के साथ हार्मोन प्रॉब्लम्स वाले मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा खतरा रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर रोहित काम्बोज, डॉक्टर सुधी काम्बोज, डॉक्टर हरिराज तोमर, डॉक्टर दीप्ति डोगरा और डॉक्टर संदीप गर्ग भी मौजूद थे। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है कि देखिए, जब हमारी बोन में जो बच्चा जिससे पैदा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, तो बोन में डिपॉजिट होता है, कैल्शियम हो गया, एक बोन मैट्रिक्स बनता है। उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जैसे एक आप लकड़ी रखे एक तो फ्रेश है, उसको तोड़ने में आपको दिक्कत होगी। आपने रखी हुई है, एक पुरानी चीज़ हो गई है, उसको तोड़ने में, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, वो टूट जाएगी। अगर आप देखें पुरानी जिसमें लकड़ी में दीमक लग गई या कुछ होता है, सेम उस तरह से हमारी जो बोन का फॉर्मेशन है वो 20 ईयर्स की एज तक वो बोन की जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो ज़्यादा है, बनने की क्षमता ज़्यादा है, और जो कम होने की क्षमता है उसको बोन टर्नओवर बोलते हैं। कैटाबॉलिक एक्टिविटी वो कम है, तो हमारा शरीर बनता है, बोन स्ट्रांग होती है। 20 से 40 साल की एज तक वो एक बराबर एक एक्टिविटी चलती रहती है। मतलब अगर जितनी बन रही है उतनी डैमेज हो रही है, तो चेंजेस नहीं आते हैं। 40 के बाद फिर चेंजेस आना शुरू होते हैं, जबकि हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सरपास कर जाती है एनाबॉलिक एक्टिविटी को। वो मतलब डैमेज होने की जो गति है, वो रेट है, वो ज़्यादा होने लगती है बोन फॉर्मेशन के बजाय। तो वो बोन क्या होगा, धीरे धीरे बोन वीक होने लगेगी, पोरस बोन होने लगेगी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसीलिए हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थीफ बोल रहे हैं। वो धीरे धीरे चुरा रहा है आपसे, आपकी बोन की जो ताकत है वो कम होती जा रही है। मतलब बोन के घनत्व को, डेंसिटी को अगर वो कम हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे हमारी बोन वीक हो रही है, उसके साथ साथ नसें भी आपकी कमज़ोर होंगी, मसल्स भी वीक होंगी, हार्ट की एक्टिविटी कम होगी। उसी तरह से आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं, हिप का फ्रैक्चर हो गया, उसमें 30% पेशेंट विद इन उनकी आगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 30% की 1 ईयर तक रहती है। मतलब उसकी 30% पेशेंट्स की डेथ अगले 1 साल में हो जाती है। वजह यही है कि ये नॉट ओनली बोन्स, आपके सारे सिस्टम बॉडी के वीक हो रहे हैं। बेसिकली ये एजिंग प्रोसेस। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे अब मान लो घुटने खराब हो गए ओल्ड एज में, तो उसमें हम घुटने की कवरिंग को चेंज करके नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो पेशेंट की एक्टिविटी बनी रहे। मकसद हमारा यहाँ पे यही है कि गति ही जीवन है। मूवमेंट नहीं है तो काम गड़बड़ है। आप मूवमेंट रखेंगे। आप देखिए, जापान वाले लोग हैं, जापान में लाइफ ज़्यादा क्यों है? हालांकि उसको लाइफ की जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है। जापानी जो आदमी व्यक्ति है वो उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले जापानी हैं। आपको वहाँ पे सेंचुरियन बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसकी किसी की एज 120, 115। तो वो यही है कि वो उनकी जब मूवमेंट बनी रहेगी लाइफ में, तो उसका हार्ट भी स्ट्रांग रहेगा, उसके बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी, मसल्स स्ट्रांग रहेगी। तो ओवरऑल सारे सिस्टम, आपकी किडनी हो गई, लिवर हो गए, हार्ट के फंक्शन, हार्ट की एक्सरसाइज होगी, वो भी आपके मजबूत बने रहेंगे। तो मेन मकसद है गति। जब 8 हफ्ते पे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमने देखा कार्डियक एक्टिविटी आ गई, उसके बाद वो धड़कता रहेगा, वो मूवमेंट बनी रहेगी। अगर मूवमेंट नहीं बनेगी तो उसे बोलेंगे अबॉर्शन हो गया, आगे मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो लाइफ में मूवमेंट जरूरी है, चलते रहो।
तो ये मैसेज ये है कि जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम अपनी डाइट इम्प्रूव करेंगे, जितना हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बुढ़ापा आगे ठीक से रहेगा। पहले मेरे घुटने दोनों तिरछे हो गए थे और मतलब हड्डी पहड्डी रखी थी। जब मैं चलता था तो रगड़ लगती थी, मेरा दर्द होता था बहुत। तो मैं काफ़ी दिन डॉक्टर साहब से दवाई लेने के लिए आया, ये मैं डर जाता था इनसे। तो मेरे भतीजे हैं डिप्टी एसपी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझको डॉक्टर साहब के पास ले आए और इन्होंने क्या नाम है, फिर भी मैं डरता रहा, लेकिन साहब इतना बढ़िया मेरा ऑपरेशन होया कि मैं इतना संतुष्ट हूँ कि शायद पहले नहीं था इतना। कि हड्डियों में बीमारी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, मरीज़ को प्रॉब्लम हुई और हड्डी की वजह से मरीज़ सर के पास आया और सर ने उसको ठीक किया। मैं जो बात करूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस होती क्यों है, तो होती क्यों है मैं इसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जैसे अगर लो कैल्शियम और विटामिन डी अगर हम खाते हैं तो ये एक कारण हो गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करते, और वो कारण है एंडोक्रीन कारण। एंडोक्रीन मतलब हमारे हार्मोन्स। अब अगर आप आश्चर्य करोगे, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वाले मरीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड कम हो रहा हो या थायराइड ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा। अगर किसी को पैराथायराइड बहुत नोटोरियस है और ये ऐसा ग्लैंड है जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस होता है। थायराइड के बारे में सब जानते हैं, पैराथायराइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और पैराथायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हड्डियों को बहुत नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी के कैल्शियम को बहुत नियंत्रित करता है, और इसमें अगर कोई भी परेशानी आ जाए, ट्यूमर आ जाए, तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि मरीज़ अगर उठ के खड़ा भी हो रहा है तो कई बार उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, या उसने करवट ली तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है।